राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। रन फॉर यूनिटी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किन विपरीत परिस्थितियों में पूरे राष्ट्र को एकजुट किया और आज़ादी की लड़ाई में अपना बहुमूल्य योगदान दिया, लेकिन कुछ लोगों की वजह से उनका योगदान युवा पीढ़ी तक पहुंच नहीं पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया कि भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी इस बात को कहा था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को जितनी अहमियत मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। इतिहास के झरोखे से इस महापुरुष के नाम को या तो मिटा देने का प्रयास हुआ या तो उसको छोटा करने का प्रयास हुआ। कांग्रेस का बिना नाम लिए प्रधानमंत्री मोदी ने ये आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को युवा पीढ़ी तक पहुंचने ही नहीं दिया। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्र के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। अयोध्या विवाद को सुलझाने के लिए सेंट्रल शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने की श्री श्री रविशंकर से मुलाकात। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर अब अयोध्या में बाबरी मस्जिद राम मंदिर विवाद सुलझाने के लिए मध्यस्थता कर रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने आज सेंट्रल शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी से बेंगलुरु में मुलाकात की। मुलाकात के बाद वसीम रिजवी ने कहा, श्री श्री रविशंकर के इस कदम से अयोध्या विवाद जल्द ही सुलझ जाएगा। हमें तो उम्मीद है 2018 में ये मामला खत्म हो जाएगा, राम मंदिर बनेगा। स्टेक होल्डर्स की बात अगर की जाए तो ये मस्जिद शिया है जो वहाँ थी, शिया वक्फ बोर्ड को इसमें इख्तियार है। सुलह की बात करनी हो तो मेरे साथ आओ, अगर सुलह की बात करनी नहीं है तो हमें भी तुमसे कोई बात करनी नहीं है, क्योंकि चीज़ हमारी है, फैसला लेने का इख्तियार हमको है। वही आर्ट ऑफ लिविंग के प्रवक्ता प्रसन्न प्रभु ने कहा कि श्री श्री रविशंकर और वसीम रिजवी की मुलाकात सकारात्मक रही। अगले हफ्ते श्री श्री रविशंकर इस मामले से जुड़े सभी लोगों से एक साथ मुलाकात करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मधु के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। एल्फिंस्टन ब्रिज हादसे के 1 महीने बाद सरकार ने की बड़ी घोषणा। भारतीय सेना का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बनाएगा एल्फिंस्टन स्टेशन पर एक नया ब्रिज। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ हादसे वाली जगह का दौरा किया और यहां से घोषणा की कि आने वाले 31 जनवरी तक एल्फिंस्टन रोड स्टेशन पर एक नया फुट ओवर ब्रिज तैयार किया जाएगा। इन ब्रिजेस का निर्माण वो यहाँ पर करेंगे। एल्फिंस्टन रोड का ब्रिज भी बनाया जाएगा, करी रोड का भी बनाया जाएगा और अम्बीवली का भी बनाया जाएगा। तीनों ब्रिजेस को ये 31 जनवरी 2018 तक पूरा करके मैं समझता हूँ मुंबई कर सदैव कृतज्ञ रहेंगे। गौरतलब है कि ब्रिज बनाने का ये काम भारतीय सेना की इंजीनियरिंग विभाग को दिया गया है, जिन्होंने अपने स्तर पर काम शुरू भी कर दिया है। रेलवे स्टेशन पर भारतीय सेना द्वारा ब्रिज बनाया जाना ये अपने आप में पहली बार होगा जब आम जनता के लिए भारतीय सेना कोई निर्माण काम करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। राजधानी दिल्ली के धौला कुआं इलाके में स्कूली बच्चों से भरी हुई बस में अचानक से आग ने सबके होश उड़ा दिए हैं। आज राजधानी दिल्ली के धौला कुआं में ऐसा ही वाकया पेश आया जब एक बस जो है वो गुजर रही थी सड़क से और उसमें अचानक से आग लग गई। चीख पुकार का माहौल मच गया, लेकिन राहत की बात ये रही कि सभी बच्चों को सुरक्षित बस से निकाल लिया गया। आग जो है वो गाड़ी के अगले हिस्से में लगती है और ऐसे में पिछले हिस्से में कोई एग्जिट डोर होना बेहद जरूरी है, जैसा जानकार बताते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। मध्य प्रदेश के जबलपुर में सेना की भर्ती रैली में शामिल होने आए युवकों ने किया जमकर उत्पात। शहर भर में तोड़फोड़, पुलिस पर किया पथराव, पुलिस ने भी किया लाठीचार्ज। जबलपुर शहर पूरे 2 से ढाई घंटे तक सेना की भर्ती में शामिल होने आए युवकों के हाथों बंधक बना रहा। सेना की भर्ती में सिलेक्ट न होने के बाद 7 राज्यों के हजारों युवाओं ने शहर की सड़कों पर जोरदार हंगामा किया।
इन्होंने सड़कों पर पथराव भी किया तो वहीं रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ भी कर डाली। इसके बाद पुलिस को इन्हें हटाने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ा और इस दौरान जबरदस्त गहमा गहमी बनी रही। युवकों का कहना है कि सेना की भर्ती के दौरान माकूल इंतजाम नहीं थे, लिहाजा उनका आना बेकार रहा। जबलपुर शहर इस पूरे घटनाक्रम के चलते करीब 1.5 घंटे तक हंगामे का गवाह बना रहा। रेलवे स्टेशन से लेकर शहर की सड़कों तक उत्पात होता रहा और इस पूरे मामले ने सेना की भर्ती रैली में अवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ नीरज श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, भोपाल। इटावा में युवक की मौत के बाद लोगों का फूटा आक्रोश, ग्रामीणों ने जमकर किया पुलिस पर पथराव। इटावा के थाना इकदिल इलाके के चितभवन गांव के रहने वाले संतोष की 20 अक्टूबर को मैच खेलने के दौरान कुछ युवकों से विवाद हो गया। विवाद के दौरान संतोष के सर पर गंभीर चोटें आईं। इसके बाद उसको इलाज के लिए आगरा ले जाया गया और वहां उसकी मौत हो गई। लड़के को रेफर किया गया था हायर सेंटर के लिए, उसकी कल रात में डेथ हो गई हॉस्पिटल में। तो उसी की डेड बॉडी आई थी, परिवारों में आक्रोश था, गिरफ्तारी को लेके समझा बुझा के उन्हें हटा दिया गया है। मौत की खबर मिलते ही परिजनों और स्थानीय ग्रामीणों ने शव को इटावा विधुना मार्ग पर रखकर जबरदस्त प्रदर्शन किया और पुलिस पर पथराव भी किया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने जानबूझकर धारा 308 में मामला दर्ज किया, जबकि ये मामला 307 का है। पुलिस ने मुकदमा नहीं लिखा, सिर्फ मुजरिम घूम रहा है खुलेआम। हम लोग चाह रहे 307 में कार्रवाई हो, 307 में, और उन्होंने 308 में कर लिया। वो सामने वाली पार्टी जिससे पैसा खाती है। बाद में उच्च अधिकारियों के समझाने बुझाने के बाद उन्होंने रास्ता खाली किया। इस पूरे मामले में पुलिस की लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिली है, लेकिन अब पुलिस जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ नितिन उपाध्याय, न्यूज़ नेशन। लुधियाना में आरएसएस नेता की हत्या के 13 दिन बाद अमृतसर में हिंदू सुरक्षा समिति से जुड़े नेता की सरे मजार गोली मारकर हत्या कर दी गई। विपिन शर्मा की हत्या से गुस्साए हिंदू संगठनों ने आज अमृतसर बंद का आह्वान किया था। हजारों की संख्या में हिंदू कार्यकर्ताओं ने शहर में जमकर रोष प्रदर्शन किया और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। उसके विरोध में आज हमने अमृतसर बंद किया और सरकार से मांग की है कि इनको 5 लाख और एक सरकारी नौकरी दी जाए। शहर में मौजूद तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया। बहरहाल अमृतसर की भीड़ भाड़ वाले इलाके भरतनगर में हुई हत्या की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसमें साफ देखा जा सकता है कि 2 लोग गोली मारकर एक शख्स को जमीन पर गिरा देते हैं। इसके बाद ताबड़तोड़ 4 गोलियां उस पर दाग देते हैं। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई इन तस्वीरों के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पिछले 2 साल में ये 5वीं बार है जब पंजाब में किसी हिंदुवादी संगठन से जुड़े नेता को निशाना बनाया गया है। जाहिर तौर पर अपने आप में पैटर्न बताता है कि पंजाब में अमन और शांति के माहौल को बिगाड़ने की साजिश चल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश कुमार के साथ अरविंद सिंह, न्यूज़ नेशन। लालू यादव और उनका परिवार इन दिनों लगातार इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के निशाने पर है। लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव को आज ईडी ने तलब किया था, मगर लगातार 4थी बार तेजस्वी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। 8 अक्टूबर को तो ईडी के समक्ष तेजस्वी यादव पेश हुए थे, मगर उसके बाद लगातार 4 बार समन के बावजूद तेजस्वी यादव पेश नहीं हुए। तेजस्वी यादव का कहना है कि हम सबसे ज़्यादा वक्त इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के सामने जवाब देने में गुजार चुके हैं, हमसे ज़्यादा वक्त कोई नहीं दे सकता है और इसके बावजूद लगातार हमें परेशान करने की कोशिश की जा रही है। हम लगातार, हमसे ज़्यादा कौन अपेयर हुआ है? हमसे ज़्यादा चाहे सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो या ईडी हो, 9-9 घंटे हम बैठे 80-80 सवालों का जवाब दिए। तो हम तो जवाब देते हैं, हम तो जाते हैं। होटल के बदले जमीन मामले में लगातार तेजस्वी यादव ईडी के निशाने पर हैं। लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव के नाम पर वो मॉल बन रहा है जिसकी ज़मीन ये कहा जा रहा है कि उन लोगों से ली गई जिन्हें लालू यादव ने सस्ते दर पर होटल दिए थे रेलवे के। पिछले कुछ सुनवाई में लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी भी ईडी के सामने पेश नहीं हुई और तेजस्वी यादव भी लगातार ईडी के समन का जवाब नहीं दे रहे हैं। ऐसे में आने वाले वक्त में अगर ईडी ने कानूनी सहारा लिया तो फिर इस परिवार के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। विजय सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना। नवंबर में बढ़ेगी महंगाई, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, हवाई यात्रा और होटल का खाना होगा महंगा। सरकारी पॉलिसी में बदलाव, कच्चे तेल की कीमत में बढ़ोतरी
और कच्चे माल की बढ़ी हुई कीमतें, इसके कारण अगला नवंबर महीना ग्राहकों के लिए महंगाई बढ़ाने वाला साबित होगा। एयर कंडीशनर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, हवाई यात्रा, खाने की चीजें और पेट्रोल डीजल नवंबर में महंगे होने वाले हैं। घरेलू इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्माण में उपयोग होने वाले स्टील और तांबे की कीमतों में 40 से 50% बढ़ोतरी हुई है। इसके कारण एसी, फ्रिज जैसी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु महंगी होगी। एविएशन फ्यूल महंगा होने के कारण हवाई यात्रा 15% महंगी होगी। होटल में खाना अब महंगा होगा। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि रेस्टोरेंट पर लगे 18% जीएसटी को घटाकर 12% कर दिया जाएगा, लेकिन जीएसटी घटाने के बाद किसी टैक्स का सेट ऑफ होटल मालिक नहीं ले पाएंगे। इसके कारण उन्होंने कीमतों में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। व्यापारी और ग्राहक दोनों वर्गों से मांग हो रही है कि महंगाई को रोकने के लिए रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार ठोस कदम उठाए। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल चौहान के साथ सुभाष शिर्के, न्यूज नेशन, मुंबई। चेन्नई और तिरुवल्लुर में बारिश के कारण घर के अंदर तक पानी आ चुका है। चेन्नई, तिरुवल्लुर, कांचीपुरम के निचले इलाकों में 2 दिनों से लगातार बारिश होने के कारण घर के अंदर पानी घुस गया है। कुछ रोड ब्लॉक कर दिए गए हैं। स्कूल्स आज लीव पर है। बारिश के कारण सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बारिश के कारण अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई है। कॉर्पोरेशन कमिश्नर के अनुसार इस स्थिति से निपटने के लिए 300 निचले इलाकों के लिए 450 वाटर सक्शन पंप तैयार हैं। मौसम विभाग के अनुसार श्रीलंका के पास साइक्लोन बना है और इस कारण दक्षिण तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में तेज बारिश होने की संभावना है। भले ही चेन्नई कॉर्पोरेशन रिलीफ का काम कर रही है, मगर पुलियनतोप में अभी भी लोग राहत के इंतजार में बैठे हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पार्थसारथी के साथ श्री प्रपंच, न्यूज नेशन, चेन्नई।